नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और आज हम पहुंचे हैं पिरथड़ा गांव के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय के सामने। यहां पर बच्चे हैं, छात्राएं हैं, वो इकट्ठा हुई हैं और उनके साथ हैं ग्रामीण, क्योंकि सरकार का एक बड़ा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां पढ़ने के लिए शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले स्कूल में आए थे, उनको उनका वादा याद करवाने के लिए आज गेट पर पहुंची हैं, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था इस स्कूल को 10वीं से 12वीं तक कर दिया जाएगा। तो क्या वादा भूल चुके हैं शिक्षा मंत्री जी, और क्या बेटियों को अब पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा? तो यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या समस्या है और क्या जो वादा था वो याद करवाने के लिए आज पहुँची हैं। क्या नाम है बेटी? संरचना। क्या कहना चाहेंगी कि इसके बारे में आज आप गेट पे पहुंचे हैं, क्या कारण है? सर, हम कहना चाहते हैं कि हमारा स्कूल जो है वो 12वीं तक का हो। कुछ महीने पहले हमारे स्कूल में शिक्षा मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि ये स्कूल 12वीं तक का होगा, लेकिन अभी तक उसकी कोई तैयारी नहीं हुई है। और हमारे स्कूल की बिल्डिंग भी पूरी है, सारी कंडीशंस पूरी है जो भी उन्होंने कही थी, क्योंकि इसमें 12वीं तक के बच्चे भी आराम से आ सकते हैं। और अगर ये 12वीं तक का नहीं होगा तो कई बच्चों को परेशानी होगी, क्योंकि 10th के बाद उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है, टोहाना या उकलाना, वो कई दूर पड़ते हैं, कई बार साधन भी नहीं मिलते और कई परिवार ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को भेजते भी नहीं हैं। तो इसलिए हम शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वो अपने वादे को पूरा करें और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है उसे सार्थक करें। तो और भी हैं गुरे, क्या नाम है अपना? सर एकता। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 10th। तो क्या समस्या आएगी? आप अभी 10th पास करके आगे जाएंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी आप? सर अनेक प्रकार की दिक्कतें आएंगी, जैसे कि मुझे तो भेज देंगे सर, लेकिन हमारे गांव में कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो लड़कियों को आगे भेजने में संकोच करते हैं। वो नहीं चाहते कि लड़कियां के बाहर जाएं। कईयों के पेरेंट्स हैं जो भेज देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वादा पूरा किया जाए। शिक्षा मंत्री आए थे हमारे गांव में 7-8 महीने पहले, उन्होंने कहा था कि आपके स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारा स्कूल सभी कंडीशन जो उन्होंने रखी थी वो पूरी है और हमारा स्कूल में बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, बढ़िया है, पूरे हैं कमरे, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है 12th तक के। सर यही प्रॉब्लम है। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर गांव में स्कूल +2 तक का हो जाता है तो वो छात्राओं को पढ़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी और जो परिवार हैं वो अपने बच्चों को आगे तक पढ़वा सकते हैं। क्या कहना है सर? अगर ये स्कूल 12वीं तक का हो गया तो जो बच्चे मतलब 10th करके घर पे बैठ जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी ये होंगे कि हाँ हम भी अपने बच्चों को और पढ़ाएं, वो भी अपनी लड़कियों को हमारे स्कूल में भेजेंगे, जिससे हमें दिक्कत नहीं होगी। और अगर स्कूल हमारा 12वीं तक का हो गया तो हमें या टोहाना या उकलाना पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, जिससे हमारी साधन की भी दिक्कत नहीं होगी, स्कूल में ही पढ़ लेंगे हम। तो क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री से? कि हमारी अपील सिर्फ उनसे यही है कि हमारा स्कूल 12th तक का अपग्रेड कर दे, ताकि हमारे किसी भी बच्चे लड़की को परेशानी ना हो पढ़ाई के लिए। तो देख सकते हैं ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं, युवा साथी हैं और हम जायज़ भी है कि जो माँ बाप हैं उनके चेहरे पर एक चिंता का जो सवाल बहुत बड़ा रहता है, चिंता की लकीरें रहती हैं कि उनके बच्चे बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, घर कब आएंगे और क्या उनके बच्चे सेफ हैं। तो युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है साहब आपका? सुनील मंत्री। तो क्या कहेंगे जो आज आप गेट पर इकट्ठा हुए हैं पूरे ग्राम? हमारी हरियाणा सरकार से यही मांग है, जो पिछले शिक्षा मंत्री जी आए थे, जो वादे करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस वादे पर हरियाणा सरकार खरा नहीं उतर रही। क्योंकि हमारा गांव बहुत पुराना स्कूल भी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं ऑपरेट करने के लिए, ना तो कोई ध्यान अफसर दे रहा, ना कोई मंत्री दे रहा। हम यही मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, वो बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो धरातल पर अच्छे और उन पे अफसर कोई कार्रवाई नहीं करते। वो घोषणा बहुत करते हैं, हम बेटी पढ़ाएंगे खिलाएंगे, लेकिन वो वादे सब कागजों के अंदर सिमट के रह गए। बेटियां आज किसी भी फील्ड में कम नहीं है। हाँ। लेकिन अगर सरकार की बात करें, क्या कहते हैं सरकार किस प्रकार का ध्यान दे रही है? सरकार तो बहुत कुछ ध्यान दे रही है, लेकिन वो कागजों तक सीमित है, धरातल पर कोई की भी काम नहीं हो रहा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, शिक्षा मंत्री जी घोषणा तो दिन प्रतिदिन कर रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन वो फाइलों में दबी रह जाती है। तो और भी जो ग्रामीण हैं, मौजूद व्यक्ति हैं गांव के, उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आपका स्कूल की जो घोषणा हुई थी अभी तक अपग्रेड 16 जून 2023 को हमारे गांव के अंदर शिक्षा मंत्री जी आए थे, जो कि हमारी एक ही डिमांड थी कि हमारे स्कूल को +2 का किया जाए, लेकिन अब तक
हमारी फाइल अधूरी में लटकी हुई है और अब तक +2 का नहीं किया, क्योंकि हमारे बच्चों को यहाँ से 13-14 किलोमीटर जाना पड़ता है और बसों की बड़ी दिक्कत होती है। तो मैट्रिक पास आउट होने के बाद बच्चों को बड़ी दिक्कत है। इसलिए हमारी हरियाणा सरकार से पुरजोर मांग है कि शिक्षा मंत्री जी अपना वादा पूरा करें। तो देख सकते हैं पूरे सभी ग्रामीणों की यही अपील है, छात्राओं की यही अपील है कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए ताकि पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और ना ही परिजनों को किसी प्रकार की चिंता रहे, क्योंकि गांव के अंदर गांव स्कूल है और गांव के बच्चे गांव के स्कूल में ही पढ़ेंगे तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, समय भी बचेगा और आने जाने की जो दिक्कत है वो भी नहीं होगी। तो हम भी अपील करेंगे कि इसकी तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए और इस स्कूल को अपग्रेड कर इन छात्राओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया जाए। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।